देखिए, अगर कोई डॉक्टर आपसे कहे दवाई ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ, नुकसान होगा, तो क्या आप उसका मजाक उड़ाएंगे? नहीं ना। लेकिन कांग्रेस के नेता यही करते फिर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से यूरिया के बारे में एक बिल्कुल सही बात कही और सुप्रिया श्रीनेत उसका मजाक उड़ाने लगी। आज हम समझेंगे कि मोदी जी ने सही क्या कहा और कांग्रेस ने गलत क्या किया। हुआ ये कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों से कहा कि यूरिया का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। उन्होंने साफ कहा, यूरिया खिला खिलाकर धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। यानी जरूरत से ज्यादा यूरिया डालने से धरती बर्बाद होती है, ये बात वो कह रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? वीडियो काटा, संदर्भ हटाया और सुप्रिया श्रीनेत ने उसे शेयर करके मजाक उड़ाया। हमारी सरकार यूरिया की कीमतों की वजह से भारत के किसानों को परेशानी नहीं होने देगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है। अब आते हैं असली सवाल पर। क्या प्रधानमंत्री ने कोई गलत बात कही? बिल्कुल नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वैसे ही सुप्रिया जी की बातों को गलत साबित करने के लिए एक सबूत है आईआईटी खड़गपुर की एक रिसर्च स्टडी की रिपोर्ट, जिसमें हुगली जिले पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का एक विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। इसमें पाया गया कि रासायनिक खाद का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से फसल में 50% से ज्यादा उर्वरक अधिकता पाई गई, जो एनपीके असंतुलन बढ़ाती है, जिसमें खेतों की मिट्टी लंबे समय में कमजोर होती गई। यही नहीं, साइंस की दुनिया में यह बात अच्छी तरह से स्थापित है। रासायनिक खाद का अत्यधिक उपयोग मिट्टी को अम्लीय बना देता है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाती है और मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। पंजाब और हरियाणा में तो हम ये देख ही चुके हैं कि अंधाधुंध खाद डालने से उपजाऊ जमीनें बंजर होने लगती हैं। तो सुप्रिया जी जब आईआईटी जैसी संस्था ये बात कह रही हैं, तो मजाक किस बात पर? अब बात करते हैं यूरिया को लेकर इस सरकार के काम की। 2014 से पहले की तस्वीर क्या थी? तो साल 2014 से पहले 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए सब्सिडी का भारी डाइवर्जन होता था। सरकार पैसा यूरिया सब्सिडी पर खर्च किया करती थी, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा किसानों तक पहुंचता ही नहीं था। सब्सिडी वाला यूरिया इंडस्ट्रीज में पेंट्स और प्लाईवुड जैसे सेक्टर में डाइवर्ट हो जाया करता था, क्योंकि वहां इंडस्ट्रियल यूरिया की कीमत 22,000 से 23,000 रुपए प्रति टन थी, जबकि किसानों को यह 5,360 में मिलता था। यानी सब्सिडी का पैसा किसान नहीं, उद्योगपति खाया जा करते थे। मोदी सरकार ने 2015 में एक सीधा और स्मार्ट काम किया। सभी सब्सिडाइज्ड यूरिया को 100% नीम कोटेड बनाना अनिवार्य कर दिया। नीम की कोटिंग की वजह से यूरिया इंडस्ट्रियल यूज के लायक नहीं रहता, जिससे डाइवर्जन रुक गया। इस एक फैसले से सरकारी खजाने को अनुमानित 10,000 करोड़ रुपए की बचत हुई और किसान को सही यूरिया सही मात्रा में सही समय पर मिलने लगा। सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक नीम कोटेड यूरिया लागू होने के बाद गैर कृषि कार्यों में यूरिया का दुरुपयोग लगभग शून्य हो गया है। तो सुप्रिया जी, प्रधानमंत्री मोदी यूरिया और उसके इस्तेमाल को समझते हैं और उनकी सरकार ही वो सरकार है जिसने यूरिया घोटाला बंद किया। अब एक और बात, मोदी जी ने जब कहा कि किसान मिट्टी की सेहत का ध्यान रखें, तो इसके साथ सरकार ने काम भी किया। फरवरी 2015 को सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई थी, अगर आपको याद होगा तो। इसके तहत हर किसान को उसकी अपनी ज़मीन की मिट्टी की डिटेल्ड रिपोर्ट दी जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि कितना और कौन सी खाद डालनी चाहिए। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम की वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल में 8 से 10% की कमी आई है। अब तक 25 करोड़ से ज़्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स किसानों को दिए जा चुके हैं। ये पहली सरकार थी जिसने किसान को बताया कि उनकी मिट्टी को क्या चाहिए और क्या नहीं। और अब एक और उदाहरण जो शायद सुप्रिया श्रीनेत जी को पता ना हो या वो जानकर अनजान बनती। एक जमाना था जब पश्चिम बंगाल सहित भारत का सरसों का तेल ताइवान, चीन और कई अन्य देशों में एक्सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वो एक्सपोर्ट लगभग बंद हो गया। क्या आपको कारण पता है? किसानों ने ज़रूरत से ज़्यादा रासायनिक खाद इस्तेमाल करनी शुरू की, जिससे तेल की क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरी, कंसाइनमेंट रिजेक्ट होने लगे। और ये कोई अकेला मामला नहीं था दोस्तों। भारत के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को बार बार तब नुकसान होता है जब पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स का अत्यधिक उपयोग होता है और फॉरेन बायर्स क्वालिटी देखकर शिपमेंट वापस लौटा देते हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि यूरिया समझदारी से इस्तेमाल करो, तो वो किसान की जेब की, देश के एक्सपोर्ट की और धरती की भी चिंता कर रहे हैं। देखिए, विरोध लोकतंत्र का एक हिस्सा है।
लेकिन विरोध तब सार्थक होता है जब वो तथ्यों पर टिका हो। जब आप एक कटे छटे वीडियो से किसानों की जमीन बचाने वाली बात का मजाक उड़ाते हैं तो सवाल उठता है कि आप किसके साथ हैं। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। वैसे ही ज़्यादा मात्रा में यूरिया का उपयोग न केवल धरती माँ को बल्कि आम जनमानस के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा वो IIT की रिपोर्ट कहती है, विज्ञान कहता है, किसानों की बर्बाद होती जमीन कहती है। झूठ को झूठ कहना ज़रूरी है और आज हमने वही किया।